तो स्वागत है बच्चों आप सभी का हरिओम क्लासेस में। तो चलिए आज आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड के जितने छात्र उन सभी के लिए जो है क्लास 10 संस्कृत के चैप्टर संख्या 6 और इस चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कार। और इनसे संबंधित जितने भी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव बनते हैं उन सभी को आप लोगों के लिए लेकर के आए। तो आप जो है इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे ताकि आपको पूरी तरह से इस चैप्टर का निचोड़ जो है आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखिए क्या है। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से कौन महत्व को धारण किए हैं। तो पहला आंसर क्या है, संस्कार। कौन, संस्कार जो है भारतीयों के जीवन में प्राचीन काल से महत्व को धारण किए हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव देखिए, हमें प्राचीन देखिए हमें अपने प्राचीन संस्कृति का ज्ञान किससे प्राप्त होता है। हमें प्राचीन संस्कृति का ज्ञान किससे प्राप्त होता है, तो क्या लगाइएगा, संस्कारों से। किसे, संस्कारों से। अगला देखिए, संस्कार कुल कितने हैं, तो क्या लगाइएगा, 16। कितना, 16। कुल संस्कार कितना है, 16। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, चरित्र का निर्माण कैसे होता है, तो क्या बोलिएगा, संस्कारों से। किससे, संस्कारों से। अगला देखिए, संस्कार के प्रायः कितने विधाएं हैं। संस्कार के प्रायः कितने विधाएं या प्रकार बोले या विधाएं बोले, तो क्या बोलिएगा, 5। कितना, 5। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, जन्म पूर्व संस्कार, शैशव संस्कार, शैक्षणिक संस्कार, गृहस्थ संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। इस प्रकार से संस्कार के कितने प्रकार हैं, 5। अब इन्हीं के जो है अलग अलग भेद होते, देखिए सब भेदों को एक एक करके हम देखते। देखिए पहला देखिए यहाँ पे है, जन्म पूर्व संस्कार कुल कितने हैं। जन्म पूर्व संस्कार कुल कितने हैं, तो कितना है, 3। जन्म से पहले कितने संस्कार मनाए जाते हैं, 3। कौन सा, गर्भधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन। तो 3 संस्कार ये है। ध्यान से आप देखिए, याद करते चलिए साथ में। जन्म से पूर्व कितने संस्कार, 3। कौन कौन सा, गर्भधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन। अगला देखिए, शैशव या शैशवावस्था संस्कार कुल कितने हैं, तो क्या बोलिएगा, 6 है। कितना, 6। कौन सा है, जात कर्म, नामकरण, निष्कर्णम, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्ण भेद। तो शैशवावस्था में कुल कितने संस्कार होते हैं, 6। कितने, 6। कौन कौन सा, जात कर्म, नामकरण, निष्कर्णम, निष्कर्ण, उसके बाद अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्ण भेद। तो इस प्रकार से कितना है, 6। शैशवावस्था मतलब शिशु अवस्था। उसके बाद है शैक्षिक संस्कार कुल कितने हैं, तो कितना बोलिएगा, 5। कितना, 5। कौन सा, अक्षर आरंभ, उपनयन, वेद आरंभ, केशांत और समापवर्तन। तो इस प्रकार से कितना है, 5। आगे देखिए, गृहस्थ संस्कार कुल कितने हैं। गृहस्थ संस्कार कुल कितने हैं, 1। कितना, 1। उसके बाद है मरणों उपरांत संस्कार कुल कितने हैं, तो 1 मारिएगा। कितना, 1। मरने के बाद एक संस्कार मनाए जाते हैं। अगला देखिए, कह रहे हैं भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, तो क्या लगाइएगा, संस्कार। क्या, संस्कार। अगला देखिए, सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रायोजन क्या है, गर्भवती की प्रसन्नता। गर्भवती की प्रसन्नता, गर्भवती की प्रसन्नता। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, पानी ग्रहण संस्कार, पानी ग्रहण संस्कार किस संस्कार में होता है। पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है, तो आप क्या लगाइएगा, विवाह संस्कार। आप देखते होंगे कि शादी के समय ही शंख में पानी दे करके हाथों पे रखे जाते हैं। अगला है, गर्भधान संस्कार का प्रयोजन क्या है, गर्भ की रक्षा। क्या, गर्भ की रक्षा बोलिए। क्या, गर्भ की रक्षा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है। किसका, समापवर्तन। देखिए ध्यान से देखिए, समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है, तो आप क्या टिक लगाइएगा, गृहस्थ से। देखिए
गुरुगृह, कहां से? गुरुगृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। ध्यान से देखिए, समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो क्या लगाइए? गृहस्थ। देखिए, जब आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, कब? जब गुरु के घर से आते हैं तब। तो वही यहाँ पे लिखा है, गुरुगृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। आगे देखिए, केशांत संस्कार कहाँ होता है? गुरुगृह में। कहाँ? गुरुगृह में, मतलब गुरु के घर में। अगला देखिए, मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करते हैं? विवाह संस्कार के साथ ही। किसके साथ? विवाह संस्कार के साथ ही। अगला देखिए, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? विवाह संस्कार में। किसमें? विवाह संस्कार। सप्तपदी किसमें होता है? विवाह संस्कार में। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? संस्कार। क्या लगाइएगा? संस्कार। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, वागदान किस संस्कार में होता है? वागदान किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में। किसमें? विवाह संस्कार में। पुंसवन संस्कार कब होता है? पुंसवन संस्कार कब होता है? तो कब लगाइए? जन्म से पहले। जन्म से पहले। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान संस्कार मुख्य, देखिए, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? केशांत संस्कार का। किसका? केशांत संस्कार। उसके बाद अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? समापवर्तन। समापवर्तन। कौन सा? समापवर्तन। आगे देखिए, साहित्य ग्रंथ में किस संस्कार का नामांतरण? देखिए, साहित्य ग्रंथ में किस संस्कार का नामांतरण क्या है? यहाँ पे जो है छूट गया है, समापवर्तन होगा तो यहाँ पे गोदान। क्या? गोदान। आगे देखिए, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किसका आशीर्वाद अपेक्षित है? वरिष्ठों। वरिष्ठों मतलब होता है बड़ों का। किसका? बड़ों का। भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? तो किस काल से बोलिएगा? प्राचीन काल से। किससे? प्राचीन काल से। आगे देखिए, कन्यादान किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में। किसमें? विवाह संस्कार में। आगे देखिए, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कारों से। किससे? संस्कारों से। आगे देखिए, सीमांतोन्नयन किस संस्कार, सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? संस्कार है जन्म पूर्व संस्कार। जन्म से पूर्व। सिंदूरदान के, देखिए, सिंदूरदान के संस्कार के अंतर्गत आते हैं। सिंदूरदान यहाँ पे हो जाएगा, सिंदूरदान किस होगा? क्या होगा? किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? तो क्या मारिएगा? विवाह संस्कार। विवाह संस्कार। आगे देखिए, नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? शैशव संस्कार। किसके अंतर्गत? शैशव संस्कार। संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? दोष दूर होता है तथा गुणों का निर्माण होता है। आगे देखिए, कौन शब्द सीमित व्यंग रूप में व्यवहार होता है? संस्कार। क्या? संस्कार। भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? व्यक्तित्व का। किसका? व्यक्तित्व का। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? संस्कारों से। किससे? संस्कारों से। किससे? संस्कारों से। आगे देखिए, वेद की वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार में के अंतर्गत आते हैं? वेद की पढ़ाई की शुरू किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? तो क्या लगाइएगा? शिक्षा संस्कार। किसके अंतर्गत? शिक्षा संस्कार। आगे देखिए,
अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? शिक्षा संस्कार। किसके अंतर्गत? शिक्षा संस्कार। मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है? अंत्येष्टि संस्कार। कौन सा? अंत्येष्टि संस्कार। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बच्चों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को जो है अधिक से अधिक मित्रों में भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्र भी जो है हमारे इस हरिओम क्लास चैनल की मदद से जो है संस्कृत पूरी जानकारी ले सके।